आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार आर एडुकेयर क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभाज्यता का नियम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस टॉपिक से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं और आगे भी एग्जाम जितने भी होंगे उनमें इस पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आप एक बार कंप्लीट जरूर देख लीजिए। आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं दो से विभाज्य नियम। तो दो से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जिन संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी हो तो वह संख्या क्या होगी? दो से विभाज्य होगी। वह संख्या दो से विभाज्य होगी। यानी 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी संख्या हो तो वह संख्या क्या होगी? दो से विभाज्य होगी। जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं उसको। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल दिया हुआ है 124, 286, 15,864। उसके बाद दिया हुआ है 4,29,714। अब हमें देखना है क्या? दो से विभाज्यता का क्या नियम है? इकाई अंक पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? 124 में इसके इकाई अंक पे क्या है? 4 है। 4 है तो ये क्या होगा? दो से पूर्णतः ये संख्या जो होगी वो पूर्णतः विभाज्य होगी। यानी ये हमारा क्या होगा? दो से पूर्णतः विभाज्य होगी। 286 में दिया हुआ है, इसके लास्ट में क्या दिया हुआ है? इकाई अंक पे क्या है? 6। तो 6 भी क्या होगी? दो से क्या होगी? पूर्णतः विभाज्य होगी। इस संख्या के भी इकाई अंक पे क्या दिया हुआ है? इकाई अंक पे दिया हुआ है 4। तो 4 क्या है? दो से पूर्णतः विभाज्य होगी। 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी होने पर क्या होगा? दो से विभाज्य होगी। क्या दिया हुआ है? 4। तो ये भी क्या होगा? दो से पूर्णतः विभाज्य होगी। नेक्स्ट दिया हुआ है, इस संख्या के भी लास्ट में दिया हुआ है, इकाई अंक पे क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। तो ये भी क्या होगी? दो से क्या होगी? पूर्णतः विभाज्य होगी। तो उम्मीद है कि आपको दो से विभाज्यता का नियम अच्छे से समझ में आओ। तो चलिए बढ़ 3 से विभाज्य का नियम। 3 से विभाज्य नियम। 3 से विभाज्य का नियम के लिए हमें क्या जानना होगा? यही जानना होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। क्या होगी? जो भी संख्या दी गई हो उन सभी संख्या को सबसे पहले हम क्या करना है? योग करेंगे। और योग करने के बाद अगर वो क्या हो? 3 से विभाज्य हो जाए तो क्या होगी? वह संख्या भी क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 124। 124 को हम सबसे पहले क्या करते हैं? इन संख्याओं का योग निकालते हैं। 1 + 2 + 3 बराबर, तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा? 3, और 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6। तो 6 क्या होता है? 3 से विभाज्य होता है। इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर कितना है? 6 है। तो 6 क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। यानी ये संख्या जो है 124 पूरी संख्या 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। नेक्स्ट दिया हुआ है 546। 546 इन सभी संख्याओं का हम सबसे पहले निकालेंगे योग। 5 + 4 + 6 बराबर, तो 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, और 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 है। अब इन संख्याओं का कितना योग आ गया? 15। 15 क्या होता है? 3 से विभाज्य होता है। 3 का पारा में आता है ना 15, तो 3 से ये क्या होगा? 15 विभाज्य होगा। तो ये हमारा संख्या भी जो होगा 546 क्या होगा? 15 से विभाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, इन सभी संख्याओं का सबसे पहले योग निकालेंगे। 4, 5, 6 + 0 + 0 बराबर, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, और 15 में 0 जोड़ेंगे 15, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा। तो ये भी संख्या क्या होगी? यहाँ भी सेम संख्या है, बस यहाँ पर क्या हुआ? 2 0 दे दिया गया है हमें सिर्फ क्या करने के लिए? भरवाने के लिए कि ये होगा या नहीं। तो 15 जोड़ने पर यहाँ भी कितना है? 15। तो 15 क्या होता है? 3 से विभाज्य होता है। तो ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 15 क्या होगी? ये पूरी संख्या 45,600 क्या होगी? 15 से विभाज्य होगी। तो उम्मीद है कि 3 से विभाज्यता का नियम आप सभी को अच्छे से समझ में आया। 4 से विभाज्य नियम। 4 से विभाज्य नियम के लिए हमें क्या जानना होगा? देखिए क्या लिखा हुआ है, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो वह संख्या 4 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या दी हो, कितने बड़े से बड़ी संख्या दोगे उसका हम क्या देखना है? लास्ट का 2 डिजिट देखना है। लास्ट का 2 संख्या देखना है। लास्ट का 2 संख्या देखना है। अगर वो संख्या 4 से विभाज्य होगी तो वो जितने भी संख्या दी हुई क्या होगी? 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 124। 124 का हमको क्या देखना है? लास्ट का 2 संख्या देखना है, अंतिम 2 संख्या। तो 2 संख्या क्या है? 24 है। तो 24 क्या होता है? 4 से विभाज्य होता है, तो 4 से होता है। 4 को 6 बार में क्या होता है? विभाज्य हो जाता है। तो ये 124 भी क्या होगी? पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट है 15,864। तो हमें पूरी संख्या में भाग नहीं करनी है। क्या करनी है? सिर्फ लास्ट के 2 संख्या, अंतिम 2 संख्या। 2 संख्या क्या है? 64।
अब इस 64 को 4 से भाग करेंगे, 64 को 4 से भाग करेंगे तो कितने बार में हो जाता है? 16 बार में। 16 बार में क्या होता है? 4 से विभाज्य होता है। तो ये पूरी संख्या जो दिया हुआ है 15,864 भी क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। तो ये हमारा क्या होगा? 4 से पूरी तरह विभाज्य होगी। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 4,28,428, 4,28,428 दिया हुआ है। तो इन पूरी संख्या में भाग नहीं करना है, किस में करना है? सिर्फ लास्ट संख्या, अंतिम दो संख्या में। अंतिम दो संख्या को देखना है कि 4 से विभाज्य हो रहा है या नहीं। तो अंतिम दो संख्या क्या दिया हुआ है? 28। 28 में हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे तो कितने बार में हो जाता है? 7 से क्या होता है? पूरी तरह विभाज्य होता है। 7 बार में पूरी तरह विभाज्य हो जाता है। तो 28 भी क्या होगा हमारा? और 28 जब हो गया तो ये पूरी संख्या जो दिया हुआ है वो भी क्या होगा? 4 से पूर्णतः क्या होगी? विभाज्य होगी। तो उम्मीद है कि ये 4 से विभाज्यता का नियम भी आप सभी को अच्छे से समझ में है। तो 5 से विभाज्य नियम क्या कर रहा है? जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यानी जिस संख्या, कोई भी संख्या दिया हो, उसके इकाई अंक पर क्या हो? 0 हो और 5 हो। 0 हो और क्या हो? 0 या 5 हो, दोनों में से कोई हो, 0 या 5 हो, तो वह संख्या क्या होगी? 5 से पूर्णतः क्या होगी? विभाज्य होगी। 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो यहाँ दिया हुआ है 120। 120 का इकांक क्या दिया हुआ है? 120 का इकांक दिया हुआ है 0। 0 तो ये संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अगला दिया हुआ है 175। 175 का इकांक क्या दिया हुआ है? 5। तो 5 दिया हुआ है, तो ये 5 से विभाज्य होगा या नहीं? 5 से विभाज्य होगा, तो ये क्या होगा? होगा। यानी ये पूरी संख्या जो है 175 5 से विभाज्य होगा। नेक्स्ट है दिया हुआ 54,685। 54,685 इसके इकाई पर क्या दिया हुआ है? 5। तो 5 दिया हुआ है, तो ये क्या होगा? 5 से विभाज्य हो गए। इकाई पे 5 हो या 0 हो तो क्या होगा? पूरी संख्या जो है 5 से विभाज्य होगी। नेक्स्ट दिया हुआ है 45,600। 45,600 तो इसके इकाई पर क्या दिया हुआ है? 0। इसके इकाई पर क्या दिया हुआ है? 0। तो ये भी संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी। तो सबसे सिंपल यही है, 5 से विभाज्य का नियम। क्या देखना है? सिर्फ इकाई पर 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होगी। जैसे कि एक संख्या हम लिखते हैं 1 8 7 6 5, ये संख्या लिखिए। अब हम आप सभी को बताना है कि ये संख्या 5 से विभाज्य होगी या नहीं। तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताएं कि ये संख्या 5 से विभाज्य होगी या नहीं। अगला दिया हुआ है 6 से विभाज्य नियम। क्या है? 6 से विभाज्य नियम, कि 6 से संख्या विभाज्य होगी या नहीं। तो क्या करना है हमें? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है, तो वह संख्या 6 से भी क्या होगी? पूर्णतः विभाज्य होगी। वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 546 दिया हुआ है। 546 दिया हुआ है। सबसे पहले हमने 2 और 3 का रूल बताया था। सबसे पहले हमने 2 और 3 का रूल है। 2 का रूल क्या बताया था? कि इकाई अंक पे अगर 0 2 4 6 8 में से कुछ भी हो तो वो क्या होगा? 2 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, तो ये 2 से होगा। और 3 से क्या बताया था? कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो 3 से होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 5 4 6, सभी को जोड़ेंगे तो 5 4 9, और 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। तो 15 क्या हो रहा है? 3 से विभाज्य हो रहा है। तो ये संख्या क्या होगी? 2 और 3 से जब हो रही है तो क्या भी होगी? 6 से भी क्या होगी? पूर्णतः विभाज्य होगी। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक से होगी और एक से नहीं होगी तो वो क्या संख्या क्या होगी? 6 से विभाज्य नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। दोनों से होना है, 3 से भी और 2 से भी। 2 से होगी और 3 से नहीं होगी तो 6 से नहीं होगी। अगर 3 से हो रही है और 2 से नहीं हो रही है तो क्या होगी? 6 से क्या होगी? 3 से हो रही है और 2 से नहीं हो रही है तो 6 से विभाज्य नहीं होगी। क्या करना होगा इसमें? दोनों से होना होगा। 2 से भी होगा और 3 से होगा तभी क्या होगा? 6 से वो संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगला दिया हुआ है 15,864। 2 का क्या करना है? इकाई देखना है। तो इकाई 4 है तो 2 से क्या होगा? पूर्णतः विभाज्य होगा। 2 से क्या होगा? पूर्णतः विभाज्य होगा। क्या होगा? 2 से पूर्णतः विभाज्य। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है तो क्या करना है? नीचे दिया हुआ है सब्सक्राइब करके लिखा होगा लाल वाला बटन, उसको करना है क्या है? टिप देना है। टिप के और उसका ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। तो आप सभी जल्दी से करें और
लाइक नहीं किया तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अब देखना है यहाँ पर 2 से तो हो गया, अब क्या करना है 3 से। तो 3 से क्या करना है, सभी संख्या को जोड़ना है। तो 5 में 1 जोड़ेंगे कितना, 6, 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 क्या होता है 3 से विभाज्य होता है। यानी ये संख्या 2 से भी हो रही है और 3 से भी हो रही है। तो ये क्या होगी, 6 से भी क्या होगी 6 से भी क्या होगी। अगला दिया हुआ है, इसमें भी क्या दिया हुआ है, लास्ट में क्या दिया हुआ है 4 है। तो 4 क्या होता है 2 से होता है, 2 से क्या होता है। अब 3 से चेक करना है, तो 3 के लिए हमें सभी संख्या को जोड़ना है। तो 4 और 2 6, 6 में 9 जोड़ेंगे 15, 15 और 7, 15 और 7 कितना 22, 22 और 21, 28 और 4 27। तो 27 क्या होता है 3 से विभाज्य होता है। 27 भी क्या होता है 3 से विभाज्य होता है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 2 अंकों के लिए 7 से विभाज्यता के नियम में हम सबसे पहले जानते हैं कि 2 अंकों के लिए, तो क्या दिया हुआ है, जिस संख्या के दहाई अंक के तिगुने में इकाई अंक को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूर्ण रूप से 7 से विभाज्य होगी। यानी कि जो भी संख्या दिया गया 2 अंक में, जो कोई भी संख्या दिया हुआ उसके दहाई अंक, उसका जो दहाई अंक होगा उसके तिगुने में इकाई अंक के जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो अगर 7 से विभाज्य है तो वह पूर्ण संख्या क्या होगी 7 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 91, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया दहाई अंक और 9 हो गया, 1 हो गया इकाई और 9 हो गया दहाई अंक। तो दहाई अंक के 3 गुना, 9 में हम क्या करेंगे 3 गुना करेंगे और ये जो इकाई अंक है इसको इसमें जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो 9 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 और 27 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। 28 क्या है 7 से पूर्णतः विभाज्य है, 28 पूर्णतः 7 से विभाज्य है। तो ये 91 जो संख्या दी हुई ये भी क्या होगी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। सेम उसी तरह नेक्स्ट है 98, 8 हो गया क्या इकाई का अंक और 9 हो गया दहाई का। तो 9 में क्या करना है 3 गुना करना है, दहाई में 3 गुना करेंगे और प्लस इकाई के अंक को इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27, 27 और प्लस 8, 27 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35। 35 संख्या जो है 35 ये क्या है 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी, 7 से पूर्णतः क्या होगी विभाज्य होगी। तो जब 7 से 35 विभाज्य होगी तो 98 भी क्या होगी ये 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो उम्मीद है कि 7 से ये 2 अंकों वाली संख्या के लिए आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आगे देखते हैं 3 अंक या 3 से अधिक संख्या को हम 7 से कैसे विभाजित करेंगे। तो पूरा वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या के लिए 7 से विभाज्यता का नियम को समझते हैं। दिया हुआ है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को छोड़कर, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों को छोड़कर शेष अंकों से बनी संख्या के दोगुने में अंतिम 2 अंक से बनी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्या कर रहा है कि 3 या 3 से अधिक अंकों के लिए कि जो भी संख्या दिया हुआ उसके अंतिम 2 अंक को छोड़कर, जैसे यहाँ पर 140 दिया हुआ है, इसके अंतिम 2 अंक को छोड़ देना है। ये अंत में ये जो 2 अंक संख्या है इसको छोड़ देंगे और उससे पहले जो संख्या बची हुई है ये 1, इसको करना है दोगुना। क्या करना है इससे दोगुना करना है। जैसे 1 को क्या करना है दोगुना, 2 से गुना, और ये जो अंत में जो संख्या बची हुई है इसको क्या करना है इसमें जोड़ देना है। इससे 4 और 0 से कौन सी संख्या बनेगी 40 बनेगी, 40 इसके और जोड़ देना है। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा और 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 42। 42 अगर 7 से पूर्णतः विभाज्य है तो ये संख्या भी 140 क्या होगी 7 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो 42 जो है 7 से पूर्णतः विभाज्य होती है तो 140 भी क्या होगी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। नेक्स्ट दिया हुआ है 112, पहले हमें क्या करना है अंतिम 2 संख्या को छोड़ देना है और उससे बची संख्या 1 है। 1 में 2 से गुना करेंगे और इन दोनों संख्या से जो बनेगी 1 और 2 से क्या बनेगी 12, इसको जोड़ देना है। तो 2 में 1 से गुना करेंगे 1 और 12 में 2 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 14 संख्या जो होती है क्या होती है 7 से पूर्णतः विभाज्य होती है। तो ये 112 भी क्या होगी 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। अगला क्या दिया हुआ है 1106। तो सबसे पहले हमें क्या करना है अंतिम 2 संख्या को छोड़ देना है और बचा जो संख्या है बचा गया है 11, 1 और 1 11, 11 को 2 से गुना करेंगे और इस संख्या से 0 और 6 से संख्या क्या बनेगी
जीरो और 6 से क्या बनेगी, 6 बनेगी, तो इसको लिखते हैं 0 6। 11 में 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 22 और प्लस हो जाएगा 0 6। 22 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28। 28 अब क्या होता है, 7 से विभाज्य होता है। 7 से क्या होती है, विभाज्य होती है। तो ये भी क्या होगा, 1106 भी संख्या क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो उम्मीद है कि ये आप सभी को अच्छे से समझ में आया। 7 से विभाज्यता का नियम आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही है। लास्ट में आपको दिया हुआ है 91,625 दिया हुआ है। इस संख्या को आप सभी को बताना है कि ये 7 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। 8 से विभाज्यता का नियम के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या में क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। हमें कोई भी संख्या दिया होगा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, 3 अंक, उसका क्या देखना है, लास्ट का 3 अंक देखना है। अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 15,864, 15,864 दिया हुआ है। अगर तो हमें क्या करना है, इस पूरे संख्या को नहीं, लास्ट के 3 संख्या को देखना है। लास्ट के 3 संख्या को 8 से भाग करेंगे। अगर ये संख्या 8 से भाग हो गया तो क्या होगा, ये पूरी संख्या जो है 8 से भाग होगी। चलिए इसको हम भाग करते हैं। 864, इसको हम 8 से भाग करें तो 8 से करें तो ये एक बार में हो जाएगा 8, 6 नहीं होगा तो यहाँ पर 0 देंगे, क्या आएगा 4, 64 हो गया। 8 बार में हो जाएगा 64, तो ये क्या हुआ, कट गया। तो यानी 8 से क्या होगा, ये लास्ट का 3 डिजिट क्या होगा, 8 से डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है। तो ये पूरा संख्या जो होगा 8 से भाग होगा, विभाजित होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप क्या करें, कि पूरी संख्या को ले और 8 से विभाजित कर देखें, ये क्या होगा, पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो हमारा क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा सही, ये हो जाएगा सही कि 8 से ये विभाजित है। और एक बात और ध्यान में रखना है कि अंतिम 3 अंक देखना है। अंतिम 3 अंक तो देख रहे हैं हम यहाँ पर, और 0 वाले में क्या करना है, लास्ट में अगर 3 डिजिट आ जाए, 3 डिजिट में 0 ही आ जाए तो वो क्या होगा, 8 से पूर्णतः विभाजित। उसमें हमें भाग करने की जरूरत नहीं है, बस 3 0 देख रहा है और टिक लगा देते हैं। 3 0 देखेंगे, लास्ट में 3 0 है, 8 से डिवाइड हो गया, बस टिक करेंगे और आगे बढ़े। अगला दिया हुआ है 84,512, 84,512, तो लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे 512 को। अब इसे हम 512 को भाग करते हैं, 512 को 8 से भाग करते हैं। 8 से करेंगे तो ये कितने बार में, 6 बार में होगा। 48, 3 2, 8 को करेंगे तो ये कितना बार में, 4 बार में, ये हो जाएगा 32, ये भाग लग गया। तो ये पूरी संख्या में क्या होगी, 84,512 8 से पूरी तरह क्या होगी, विभाज्य होगी। तो उम्मीद है कि ये 8 का विभाज्यता का नियम आप सभी को अच्छे से समझ गए। तो क्या दिया हुआ है, 9 से विभाज्य नियम। तो हमें क्या करना है, 9 से विभाज्य नियम को लिए हमें सबसे पहले देखना होगा, क्या जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी क्या होगी, वह संख्या 9 से विभाज्य हो। जैसे कि हम लोग 3 वाले में पढ़े, 3 से विभाज्यता का नियम, इस सभी संख्या को जोड़ने पर 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य हो। सेम उसी तरह 9 वाले में, 3 और 9 वाले सेम ही है। 3 में भी जोड़कर संख्या को भाग करते थे, 3 से भाग लग गया तो क्या हो गया, विभाज्य है। 9 में भी वही करना है, 9 सभी संख्या को जोड़ेंगे और 9 से भाग हो लग गया तो क्या होगा, वह संख्या विभाज्य। तो चलिए इसको चेक करते हैं। क्या दिया हुआ, 1 + 0 + 8, 8 में 0, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 और 1 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 9 जो है ये जोड़ने पे ये क्या होगा, 9 से विभाजित होगी। तो ये संख्या जो पूरी संख्या 108 भी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। अगला दिया हुआ है 549, 5 + 4 + 9, 5 4 9 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 भी क्या होती है, 9 से विभाज्य होती है। 18 क्या होता है, 9 से विभाज्य होती है। तो 9 से विभाज्य होती है तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 549 9 से विभाज्य होगी। तो ये भी हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है 972, 972, इसको भी जोड़ कर देखते हैं। 9 7 + 2 बराबर 9 7 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आ रहा है 18, 18 आ रहा है। जब ये भी क्या होगा, ये भी 8 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। नेक्स्ट है 10 से विभाज्य नियम। 10 से विभाज्य नियम में क्या कर रहा है, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। कोई भी संख्या दिया हो, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, हमें सिर्फ देखना है लास्ट अंक यानी अंतिम अंक देखना है। अगर अंतिम अंक में 0 हो तो क्या होगी, वह संख्या 10 से विभाजित। हमें देखते हुए बस टिक कर देना है, देखना है 0 टिक कर देना है, देखना है 0 टिक कर देना है, लास्ट में 0 टिक कर देना है। यानी ये सभी संख्या क्या है, 0 से
सॉरी 0 से 10 से विभाज्य होगी। लास्ट में देखना है कि 0 है या नहीं, 0 है तो विभाज्य होगी। यही हम संख्या रखेंगे 4 5 6 7, लास्ट में क्या है 7, ये 10 से विभाज्य नहीं होगी। वही हम लिखते 4 8 6 0 0, इकाई में क्या है 0, लास्ट में टिक कर देंगे जी, 10 से विभाज्य होगी। तो 10 वाले भी आप सभी को अच्छे से समझ में आओ। 10 वाला सबसे ईजी है। नेक्स्ट है 11 से विभाज्य नियम। 11 को विभाज्य नियम का हम समझते हैं उसे क्या करना है। दिया हुआ है जिस संख्या के सम और विषम स्थानों के अंकों का योग और दोनों योगों का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या निश्चित रूप से क्या होगी, निश्चित रूप से पूर्णतः 11 से विभाज्य होगी। यानी कोई भी संख्या दिया हुआ उसका सम स्थान और विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ेंगे, सम वाले स्थान को एक साथ और विषम वाले स्थान को एक साथ जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद उन दोनों संख्या का अंतर निकालें, उन दोनों संख्या का अंतर निकालें। अंतर निकालने के बाद अगर वो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, यानी 11 22 33 44 ये सभी में से कोई भी आए तो हम क्या कर समझेंगे कि वो 11 से वो संख्या पूर्णतः विभाजित। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल है 121, तो 121 तो पहले क्या होता है विषम स्थान, फिर सम स्थान, उसके बाद होता है विषम स्थान। तो विषम स्थान वाले संख्या को एक साथ जोड़ेगा, 1 और 1, 1 प्लस 1 को जोड़ेंगे और इसके बाद क्या करेंगे सम वाले स्थान वाले संख्या को जोड़ेंगे। सम वाले स्थान पर से क्या है 2 है, 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2 और इसमें तो कुछ नहीं है तो 2। इन दोनों को जोड़ने के बाद अब इसमें अंतर करना है, घटाने पर क्या आ जाए 0 आ जाए, घटा रहे तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है 0, घटाने में कितना आ रहा है 0। तो ये संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। 121 जो है ये 11 से विभाज्य होगी। अगला दिया हुआ है नेक्स्ट 286, इसका भी क्या करेंगे विषम वाले संख्या को एक साथ जोड़ेंगे। तो 2 और 6 को एक साथ, 2 प्लस 6 इसे जोड़ दिए और यहाँ क्या बचा 8, ये हो गया सम वाला संख्या। 6 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये माइनस कर देंगे इस 8 को, सम वाले 8 को, 8 तो कितना आ जाएगा ये 8 में 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 हो जाएगा। तो ये भी संख्या जो है 286 क्या है 11 से पूर्णतः विभाज्य। अगला दिया हुआ है, अगला क्या दिया हुआ है 1331, इसका सम वाला संख्या और विषम वाले संख्या को जोड़े हो। तो विषम वाले संख्या पर क्या है 1, ये विषम सम यही स्थान होता है ना, तो 1 और उसके बाद है 3, तो 1 प्लस 3 और इधर करेंगे सम वाले को 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और इन संख्या को जोड़ेंगे 3 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। 4 सम वाले को जोड़ने पर आया 4, विषम वाले को जोड़ने पर भी आया 4। अब 4 दोनों संख्या को जोड़ दिए, अब दोनों संख्या को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 में 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। यानी ये संख्या भी क्या है 11 से पूर्णतः विभाज्य, 11 से पूर्णतः विभाज्य। लास्ट में आप सभी के लिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है 4,28,428, इस संख्या को बताना है कि 11 से विभाज्य है या नहीं। सेम इसी तरह आप सभी को बनाकर उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 11 से विभाज्य है या नहीं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।